खत्म हो गया, भस्म हो गया, बर्बाद हो गया। और तुम अकेले बर्बाद नहीं हुई हो, 30-35 लोगों को लेके बर्बाद हुई हो। अभी हम ढाबा होके आए हैं, एकदम सब खत्म हो गया। ये देखो भस्म। माँ, माँ, क्या कर रही हो? माँ, 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 माँ कुछ नहीं हुआ है, माँ सब ठीक है। सोनी पानी ला। माँ, माँ कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। पानी हम है नहीं यार। माँ, ई लो पानी पियो। हमको तो बस एक ही बात का चिंता है कि माथे पे जो कर्ज चढ़ गया है 30-35 लोगों का, तुम कैसे उधारी चुकाओगी? ये बेचारी बहुत अभागी है, कभी सुख का मुंह नहीं देखी। पहले ही 3 बिटिया का बोझ सिर पे था, 2 तो बहुत मुश्किल से पार हुई है, शादी हुआ है, वो भी शादी के बाद खुश नहीं है, ऊपर से तीसरी को भी पढ़ाना है। चलो घर चलो। है, तुम कैसे हो जी? हमदर्दी दिखाओ अपनी भूतपूर्व पत्नी को। माही को तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, इन्हें लेकर जाइए यहाँ से। चलो। छोटा पैकेट, आवाज नीचे। हे गंगा, यही संस्कार दी हो अपने तीनों बेटियों को? एक बेटा पैदा की होती ना, एक दिन नहीं देखना पड़ता। रानी, लड़का पैदा कर कर इतना क्यों उछलती हो तुम? हमारी जानकारी के लिए ना बता देते हैं, लड़का या लड़की पैदा करने के लिए ना कोई औरत जिम्मेदार नहीं होती, एक पुरुष होता है। शायद पढ़ ली होती ना थोड़ा तो पता होता। हमारी माई ने भले ही 3 बेटियां पैदा किया, लेकिन अकेले अपनी तीनों बेटियों को पाला है, संस्कार दिए, अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, एक IAS बनने वाली। जब लाल बत्ती वाली गाड़ी में तुम्हारे सामने से निकलेगी ना, तुम जल भूनकर सिर्फ लाल नहीं राख हो जाओगे। और दूसरे हम बहुत जल्द इंजीनियर बनने वाले। तब क्या होगा तुम्हारा? हाँ जाने दे, बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करते। माँ, ये सिर्फ दिखने में बड़ी है ना, हरकतें तो इनकी इतनी घटिया है कि घटियापन भी शर्मा जाए। हे गंगा, तुम्हारी बुटकी का जबान ना 100 गज की हो गई है। तीनों की तीनों बेटी एक नंबर की बदतमीज है। शर्म करो। क्या कहे, शर्म आना चाहिए हमको। हमारी बेटियों पर हमको गर्व है, हमेशा इनकी वजह से हमारा सर ऊंचा रहता है, समझे? तो चलो इंदु। अरे जिस दोस्त के ऊपर इतना घमंड कर रही हो, वही जलाई है टकुराई दुर्गावती। हमारी बात जलाएगी। चलो माँ, सब ठीक है, चलिए अंदर चलिए। पूर्वी, तुमसे एक बात कहें? जी माँ। हमको यकीन नहीं होता कि स्नेहा गंगा का ढाबा जला सकती है। पता नहीं क्यों मुझे ना उस पर डाउट हो रहा है। हम ही मामले के तह तक जाएंगे पूर्वी, पता तो लगाएंगे असली चेहरा कहीं छुप कर बैठा है। एक ना एक दिन तो बाहर निकलेगा ही, तब देखना हम क्या करते हैं। आप सब हम पर भरोसा करके अपनी जमा पूंजी दिए थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पर आप विश्वास रखो, आपका पैसा लौटाने के लिए हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। हमारे पैसे का नुकसान तो नहीं होगा ना? ये पैसे मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जोड़े हैं। हमने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। भगवान हमको राह दिखाएंगे। हम सबको पैसा जाने का दुख तो है गंगा माई, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम सबको उम्मीद देने के लिए, फिर से सपने दिखाने के लिए आप हमारे बीच हैं। मालती बिल्कुल ठीक कह रही गंगा माई, आप अपना ढाबा फिर से खड़ा करेंगी, हम सब इसमें आपका साथ देंगे, रोजगार फिर से जमेगा। माँ, क्या हो रहा है आपको? माँ, माँ, ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पानी दो दी। देखिए, अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ठीक होगी हम आप लोगों को बुला के कोई ना कोई नया तरीका जरूर ढूंढेंगे आपके पैसे लौटाने के लिए। कोई बात नहीं, गंगा माई का ध्यान रखो। हमें माँ को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा।
दुर्गावती हाय हाय इनको तो हम भैया हमें काहे रोक रहे हैं? देखिए ना माँ जी के बारे में क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। थोड़ी परिस्थिति के बदली ये लोग भी बदल गए। भूल गए माँ जी क्या की है इन लोगों के लिए। गंगा माई खुद बोली है कि माँ जी निर्दोष है और ये सब हम नहीं छोड़ेंगे भैया इनको। दुर्गावती को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तुमको ना अपनी माँ की नियत पर भरोसा नहीं है। पहले तो वो मेहमान की तरह बोलते थे, अब उसकी तरह सोचने भी लगे हो। बिना आग के धुआं नहीं उठता पुजारी। इस आग में हाथ डाल के देखना पड़ेगा चिंगारी लगाई किसने। खुशियाँ बैठी मंजिल पर मंजिल ना आए, कांटो भरी राहें तो बस चलती जाए, है किस्मत ने निवाला हमसे क्यों फेरा। सब खत्म हो गया थी, कितनी मेहनत की थी, दोबारा कहाँ से शुरू करेंगे? कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। गंगा माई की रसोई फिर से खड़ी होगी। लेकिन माँ को तो आग से भी डर लगती है स्नेहा, कैसे करेगी ये सब वो अभी? ये डर हमेशा नहीं रहेगा। हमारे डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने बोला जब इंसान को इतना बड़ा हादसा लगता है ना तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है। इसको PTSD बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो वक्त के साथ वो चला जाता है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बस डॉक्टर ने हमें समझाया कि उनको उनका ध्यान भटकाना है, उनसे वो चीजें करवानी है जो उनको बहुत पसंद है, उनका दिनचर्या बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हादसे से पहले था। ये ढाबा तो माँ की जीवन रेखा है, अगर ये ढाबा खड़ा हो जाएगा तो माँ जल्दी से ठीक हो जाएंगी। ये डॉक्टर ने बोला है कि उनको वही करवाओ जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, वही माँ को ठीक कर सकता है। माँ को तो खाना बनाकर खुशी मिलती है थी, उनको सबसे ज्यादा पसंद है ये ढाबा, लेकिन इसे फिर से कैसे खड़ा करेंगे दी? उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। हम लोन ले ले बैंक से? नहीं सुनी, हम लोग वैसे कर्जे में डूबे हुए हैं। अभी तक ठकुराइन जी के पैसे नहीं दिए हमने, और उन औरतों ने अपनी जमा पूंजी दे दी थी हमको, वो भी लौटानी है, और कर्जा नहीं। तो कैसे होगा दी? हम नहीं जानते झूठी, हम बस इतना जानते कि हमें अपनी माई को ठीक करना है, और उसके लिए इस ढाबे को ठीक करना होगा। हम छोटे स्तर से भी तो शुरू कर सकते हैं ना। एक एक ईंट जोड़कर भी तो दीवार बना सकते हैं ना। माँ का सपना पूरा कर सकते हैं छोटी। क्या सोचा? बहुत अच्छा आइडिया है थी। अब इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा।